अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद किसी ऑफिस या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्सेल में सम इफ और काउंट इफ ये दोनों फॉर्मूला आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम आपको एक्सेल में सम इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। और अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम इफ और काउंट इफ फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास सीट बनी हुई है, सीरियल नंबर, टीम लीडर्स के नाम है, प्रोजेक्ट्स के नाम हो गए, सेल्स अमाउंट्स हो गया। अब यहाँ प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहा होगा, मार्ग रॉक, ये दो प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अभी आपका बॉस आए और आपको बोल दे कि मार्ग के टोटल कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो एक एक गिनने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलती भी हो सकती है। तो यही गिनना ही हम आज सीखेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट के नाम लिखे गए मार्ग और यहाँ पे दिखा गया है काउंट प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे गिन के बताएंगे। चलिए गिनने के लिए हम लगाएंगे इक्वल के साथ में COUNT IF, काउंट इफ का फॉर्मूला। जैसे ही काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ कहेगा रेंज। रेंज में हम वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें जो गिन के बताना है। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट गिन के बताना है तो हम इस प्रोजेक्ट वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर थोड़ी सी लिस्ट है तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पूरे के पूरे सी वाले कॉलम में लिखा गया है तो हम सी पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ कॉलम सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ दिखाएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब इसमें से किसको गिनना है। तो अगर हम पहले से लिख के रखे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पहले से नहीं लिख के रखे हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा में उसको लिख लेंगे जिसको हमें गिनना है। तो मार्ग को गिनना है तो यहाँ मार्ग सेलेक्ट करके ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और कर देंगे इंटर। तो बता दिया कि मार्ग के टोटल कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 7। ऐसे रॉक का गिनना है तो हम क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे गए, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी 7 ही दिखा रहा है, लेकिन जबकि ये गलत दिखा रहा है। क्यों गलत दिखा रहा है? तो ध्यान देना, इसमें हमने क्या गिना था, मार्ग को गिना था। सेम हमने ड्रैग किया, फॉर्मूला इसमें आ गया, इसमें भी किसको गिन रहा है, मार्ग को गिन रहा है। तो यही मार्ग की जगह पर आपको चेंज कर देना है रॉक। जैसे ही रॉक करके इंटर करेंगे तो अपने आप ही रॉक को गिन के बता देगा कि रॉक के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो रॉक के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 11। तो एक तरीका ये था कि आप लिख के गिनो। दूसरा तरीका सिखाते हैं कि हमने पहले से ही यहाँ पे मार्ग या रॉक लिख रखा है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल जाते हैं, काउंट इफ, यहाँ पे लगा लेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट वाली, कॉमा लगाएंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्ग लिख रखा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे आ गया 7। तो इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। कैसे हो गया, तो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया। तो यहाँ लास्ट में हमने जो सेल सेलेक्ट किया था, इस सेल का नाम था F2। और जैसे ही ये नीचे हमने ड्रैग कर लिया तो देखिए ये वाला कॉलम अपने आप ही सिलेक्ट हो गया है। तो ये गिनना आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब सम इफ का फॉर्मूला सीखते हैं। सम इफ का फॉर्मूला यूज कैसे किया जाता है, जैसे अभी आपको यहाँ पे हमने गिन के बता दिया कि मार्ग के 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और रॉक के 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे हमारा बॉस आए, हमसे बोले कि ये बताओ कि जो मार्ग है उसमें यहाँ पे सेलिंग हुई 81,000 की, यहाँ पे सेलिंग हुई 1,58,000 की, यहाँ पे 1,17,000 की। ऐसे हमसे आके बॉस बोले कि मार्ग में टोटल सेलिंग, जो प्रोजेक्ट हमारा मार्ग चल रहा है उसकी टोटल सेलिंग कितने की हुई, या रॉक प्रोजेक्ट जो हमारा, या जो रॉक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसमें टोटल कितने की सेलिंग हुई। तो हमें जोड़ के बताना है तो हम वहां लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला, इक्वल के साथ में सम इफ। जैसे ही सम इफ लगाएंगे तो पहले कहेगा रेंज, सेम ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट वाला रेंज, कॉमा लगाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट का गिन के बताना है, जोड़ के बताना है, तो मार्ग का, कॉमा लगाएंगे, सम रेंज यानी किसमें से जोड़ के बताना है, तो सेल्स वाला अब हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रेकर बंद कर लेंगे, करेंगे इंटर। तो यहाँ बता दिया कि मार्ग जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसकी टोटल सेलिंग कितना है, 9,42,939 रुपए। अब इसी को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे रॉक का टोटल सेलिंग आ गया कि 1,05,27,216। तो आई थिंक आप लोगों को सम इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।